सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन, ये हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो आपको बताना है पी और क्यू की वैल्यू क्या है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सिमिलर स्टेप्स के संग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन में हमारे पास ये फंक्शन हो गया और जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सिमिलर प्रोसेस है जैसे हम लोग चल रहे हैं, बस फंक्शन का डेफिनेशन बदलता है। ठीक है, तो हमें बस वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस एच है ना। अब उसके बाद पाई बाई 2 माइनस एच, तो ये हमारा हो गया x लेस देन पाई बाई 2, तो x की जगह हम लोग पाई बाई 2 माइनस एच रख देंगे। ओके, अब साइन पाई बाई 2 माइनस एच होता है कॉस एच, तो क्यूब है तो कॉस क्यूब एच, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एच या x होता है आपका साइन एक्स या साइन एच, यहाँ पर साइन एच होगा तो साइन स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर रीजन दे दिया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप चाहें तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ देखिए, तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस कॉस एच 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच, ए टाइम्स बी तो 1 टाइम्स कॉस एच है ना। ये वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इसको देखिए। तो यहाँ देखिए, ये आपका 1 इंटू कॉस एच आपका कॉस एच हो जाएगा, और यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये ए माइनस बी है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1 प्लस कॉस एच इंटू 1 माइनस कॉस एच, तो आपका ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस कॉस एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप हमेशा देखिएगा क्या अब हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर 1 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 0 पुट करने से 1 माइनस 1 0 हो जाता, तो हमने पहले इसी फैक्टर को हटाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 0 पुट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 h को 0 पुट करिए, कॉस स्क्वायर 0 कॉस 0 बाई 3 टाइम्स 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1 प्लस 1 है ना। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 2 सर 6, तो ये हो गया आपका 1 बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 बाई 2 आ गई है ना। और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2 p गिवन है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है p और q। तो q के लिए हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। अगर सिर्फ p पूछता तो फिर यहीं से आंसर आ जाता है ना, p इज इक्वल टू 1 बाई 2, पर हमें q भी सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, तो अब हम x से 0 से बड़ा है तो यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एच रख देंगे है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एच और पाई बाई 2 प्लस एच होल स्क्वायर, ध्यान से है ना। अब देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 पे बदलेगा तो कॉस एच आ जाएगा। ठीक है, इन सब पर आप ध्यान रखिएगा। तो क्यू 1 माइनस कॉस एच, तो पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका पाई माइनस पाई कैंसिल होगा, तो -2h का होल स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर, तो q टाइम्स 1 माइनस कॉस एच, q बाई 4 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि q हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर h टेंड कर रहा है तो h को रखेंगे, h के एक्सप्रेशन को रखेंगे अंदर,
अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर, अब ये हमने किया है तो 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, इसको बाय 4 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है। तो यहाँ पर आपका एच बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 भी आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 है, इसको भी बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, या 4 भी बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 बाई 16, इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी, तो क्यू बाई 8। तो हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा क्यू बाई 8। तो अब हमें क्यू में एक एक्सप्रेशन मिला, एल से हमें एक वैल्यू मिल गई थी, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो, है ना। यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं मिला, वैल्यू मिल गई, कोई बात नहीं। पाई बाई 2 से फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 से हमें पी का एक एक्सप्रेशन मिल गया पी। अब फ्रॉम 1 तीनों इक्वल होंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू क्यू बाई 8 इज इक्वल टू पी। तो एक इक्वेशन आपका ये बना, एक इक्वेशन ये बना। तो आपका क्यू की वैल्यू आ गई 4, पी की वैल्यू आ गई हाफ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पी इज़ 1/2 एंड क्यू इज़ 4, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना कंटिन्यूटी पार्ट पूरा किया। अब हमारा अगला पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज करके आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा डिफरेंशिएबिलिटी में, और ऐसे हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इनमें से क्या होगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।